सभी को नमस्कार। राजस्थान की भूगोल के सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि ज्योग्राफिकल हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से राजस्थान कहाँ स्थित है, कितने अक्षांशों में विस्तार है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, सारी जो कंसेप्ट हैं वो आज मैं आपको क्लियर करूँगा। राजस्थान का भूगोल हमारा जो पोर्शन है उसमें जो पहला टॉपिक था वो था राजस्थान का भौगोलिक परिचय, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें आपको मैंने पर्वत पठार मैदान के बारे में बताया था। विश्व और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू, इस स्लाइड में एक डायग्राम है, मानचित्र। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें आपके पास में एक मैप या ग्लोब मानचित्र आपके पास में होना चाहिए, जिससे आपको ये पता लग सके कि स्थिति क्या है। मानचित्र के बिना ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है आपको, तो आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस या राष्ट्रीय स्कूल एटलस होना आवश्यक है। इसमें आप देखेंगे विश्व के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति और राजस्थान की स्थिति क्या है। अगर हम मान लीजिए ये ग्लोब है और इस पर अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींचेंगे तो कहाँ स्थिति आएगी, कैसी स्थिति आएगी, इसके बारे में इससे डायग्राम का पता लग जाएगा। यहाँ आपको ये देखना है, एक मिनट, इसमें ये देखना है कि भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति क्या है। उत्तर से लेके दक्षिण, मान लीजिए भारत को 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो भारत की जो लोकेशन है विश्व में वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और राजस्थान की जो स्थिति है भारत के हिसाब से, भारत में वो स्थिति है उत्तर और पश्चिम में। ये आपको ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट से पहले स्थिति के हिसाब से अपने को जायज़ा लेना है। इसके बाद में जो भी कंसेप्ट होगा वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये ग्लोब है और इसमें भारत की स्थिति यहाँ है, उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है, लेकिन भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम है। ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम हम ज्योग्राफी में जो भी प्रदेश पढ़ते हैं, भूखंड पढ़ते हैं, उसमें आपको स्थिति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, होनी चाहिए। राजस्थान की स्थिति का ज्ञान हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसको आपको भौगोलिक के जो बेसिक कंसेप्ट है, अक्षांश क्या है, अभी मैं आपको अक्षांश की परिभाषा बता देता हूँ। अक्षांश ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है, और देशांतर ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची हुई है। ठीक है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। लेकिन अगला कंसेप्ट यहाँ है कि ये कौन सी दिशा में, कौन से अक्षांश में, कौन से क्षेत्र में विस्तृत है। तो आपको मैंने बताया था, एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और कुल जो विस्तार है वो है, आजकल क्वेश्चन का गहराई में जाते हैं इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट, और देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। कुल देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट का है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। राजस्थान राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मैं आपको एक बार फिर से कुछ ग्लोब का डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए
ये हमारी ग्लोब है और ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का जो उत्तरी क्षेत्र होगा पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा खिंची हुई है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और राजस्थान का जो स्थिति है विश्व के अकॉर्डिंग, ग्लोब के अकॉर्डिंग, वो कर्क रेखा के लगभग उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा मकर रेखा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिण सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा सिटी, बांसवाड़ा जो शहर है वो कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक पाए जाने वाला शहर है। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। बांसवाड़ा जिले का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है क्योंकि यहाँ कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से लेके जो नॉर्थ का पोर्शन होगा उसमें शीतोष्ण कटिबंध होगा और जो कर्क रेखा पर होगा उसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। इसके बाद में अगले जो वीडियो में मैं आपको इसका विस्तार और आकार बताऊंगा। थैंक यू।